नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हर एज ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रही हूं त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं और त्वचा से जुड़ी बीमारियों के बारे में, उनके कारण और उपचार। बदलती जीवन शैली, बढ़ते प्रदूषण और स्ट्रेस की वजह से हम अक्सर किसी न किसी स्किन डिजीज़ के शिकार होते हैं। आज इसी विषय पे विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, ये जो शो है, इस कन्वर्सेशन के अलावा क्योंकि फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे दर्शकों के सवाल हैं वो हम वीडियो बाइट के माध्यम से या ऑडियो कॉल से ले सकें और कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब दे सकें। सर, दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये जो प्रोग्राम है आपकी जानकारी के लिए है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, जिस पे कॉल करके और वीडियो मैसेज करके आप अपने सवाल सीधे तौर से हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। 9417242224 और इसके साथ ही लैंडलाइन नंबर 0172269003 पे कॉल करके आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। सर, सबसे पहले जो स्किन है, त्वचा है, ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है इसको बचा के रखना? स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत सारे काम करता है। इसका हर मौसम के हिसाब से प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। और जैसे अभी समर का सीज़न चल रहा है, कुछ स्किन कंडीशन होती हैं जो इस समर वेदर में जो इतना टेम्परेचर बढ़ता है, स्वेटिंग से पसीना आता है, उस कारण बढ़ जाती हैं। तो जैसे जैसे वेदर, कुछ एक्जिमाज होते हैं जो विंटर में बढ़ते हैं, कुछ एलर्जीज एक्जिमाज होते हैं जो समर में बढ़ते हैं। आज की डेट में ये जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं बहुत कॉमन है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। हाँ, कुछ तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो भी इफ़ेक्ट करता है स्किन को। टेम्परेचर भी, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, वो सब स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं। और कुछ कंडीशन होते हैं जैसे हम देखते हैं पिगमेंटेशन के बढ़ रहे हैं, वो इसलिए कि जैसे आजकल आपने देखा होगा हर कोई बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करता है, स्पेशली फेस पे, जिससे एलर्जी होती हैं। और कई एलर्जी तो ऐसी होती है वो साइलेंट एलर्जी होती है, उससे सिर्फ त्वचा का कलर बदल जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। सो ये इतना जो यूज़ रादर मिस यूज़ हो रहा है ये प्रोडक्ट्स का। और कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों से पूरा उसका स्टडी करके कि स्किन के लिए क्या बेस्ट है वो ही यूज़ करना चाहिए। सर, जैसे जैसे आप कॉमन बीमारियों की बात कर रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि लेमन लैंग्वेज में हम समझा सके हमारे दर्शकों को, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं स्किन से जुड़ी, उसके बारे में आपको समझाया जाए। सर, आपने प्रोडक्ट्स की बात करी। जो आज के यंगस्टर्स हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम है ये मुहासे या पिंपल्स, और आजकल तो बहुत ही कॉन्शियस है यंगस्टर्स। डेली स्किन केयर रूटीन भी होता है उनका, और जिसमें कितनी ही हज़ारों क्रीमों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वजह लगती है आपको कि क्या कारण है? एक तो जैसे देख समझा जाए कि जो मुहासे होते हैं एक एज ग्रुप में, जैसे टीन एज स्टार्ट होता है, तो हार्मोन चेंज से स्किन का वो जो मुहासे होना उसमें बहुत कॉमन है। और दूसरा होता है जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट कोमिडोजेनिक बोलते हैं, जो एक्नी फॉर्म, जिसमें कि वो पिंपल्स बढ़ाने की उनमें वो ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हमें जो कॉस्मेटिक उस पर लेबल आजकल हम एडवाइस करते हैं कि उस पर लिखा रहता है नॉन कोमिडोजेनिक। उसका ये मतलब है कि वो उससे पिंपल्स या मुहासे होने के चांसेस कम हैं। ये तो नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, बट कम है। तो स्किन का जो सेंसिटिविटी अपना होता है, और एक तो जो उस फेज़ वाले एक्नी है उसका तो जो ट्रीटमेंट जैसे हम करते हैं कि ऑयल ज़्यादा निकलता है, वो हार्मोन बेस्ड होता है, तो ऑयल ज़्यादा निकलने से वो एक्नी जो पिंपल्स बढ़ते हैं, जो ये कारण तो फिजियोलॉजिकल कि आपका वो चल रहा। और दूसरा जैसे ये प्रोडक्ट यूज़ करके इस करके भी मुहासे होते हैं। और तीसरा हार्मोनल एक और होता है जैसे PCOS या PCOD कहते हैं, कि जिसमें जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड की इरेगुलरिटी आती है, फीमेल्स में वेट गेन हो जाता है,
अगर साथ में वो भी एसोसिएटेड है उस उनमें भी मुहासे ज़्यादा होते हैं। सो दर्शकों, जैसे सर ने हमें बताया कि ये एक्ने और पिंपल हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी भी वजह से हो सकती हैं, लेट इट बी फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल, या आपकी स्किन की सेंसिटिविटी भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो स्किन प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो बिना सजेशंस के यूज़ ना किए, सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स देखकर आप प्रभावित होकर वो प्रोडक्ट्स हैं ना यूज़ कीजिए। सर, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि इस समय में ये जो गर्मियों का मौसम है या बारिशों का मौसम है, ज़्यादातर जो स्किन प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम, वो एलर्जी है या फंगल इन्फेक्शन है। क्या ये एक ही कैटेगरी है? नहीं, फंगल इन्फेक्शन तो एक इन्फेक्शन है, एलर्जी वो बॉडी का डिफरेंट रिएक्शन होता है। ओके। तो जैसे पहले हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो जैसे ये आज इस मौसम में स्वेटिंग बढ़ता है और उस वजह से फंगस जो है, इवन जो बॉडी की नॉर्मल भी बोलते हैं वो भी ओवरग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फंगस, जैसे इसको कॉमन लैंग्वेज में दाद बोल देते हैं, कि गोल गोल चक्री जैसे बनते हैं पूरे शरीर में। फोल्ड्स में ज़्यादा होता है कि जैसे ग्रॉइन में, क्योंकि उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, एक्लूजन रहता है। ये आजकल बच्चे जीन्स पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक पहन के रखते हैं, तो उसके बाद वो स्वेटिंग होने से एक्लूजन उसको बंद रहता जगह, तो उसमें फंगस का बढ़ना ज़्यादा हो जाता है। और इससे आजकल ये देखा गया ये फंगस रेजिस्टेंट हो रही है। पहले हम देखते थे कि क्रीम देते थे, विद इन 2-3 वीक्स वो सारा फंगस ठीक हो जाता था और यूजली फोल्ड्स में ही रहता था। और आजकल हमने देखा कि वो फंगस पूरी बॉडी तक में फैलने लग गया। काफी कम समय में। हाँ, एक कारण तो, एक तो रेजिस्टेंस हो रहा है और दूसरा कारण मिस यूज स्टीरॉयड का। लोग अपने आप केमिस्ट से जाके क्रीम ले लेते हैं। वो जो स्टीरॉयड क्रीम होता है, स्टीरॉयड मतलब वो आपको हर चीज़, कोई इन्फेक्शन हो, कोई हो, उसको टेम्परेरी दबा देता है। जैसे लगाया, मरीज को बड़ा खुशी होती है कि दब गया है, खारिश कम हो गई है, बट वो उसके जब छोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ के निकलता है, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेरी ही दबाता है उसको। बिल्कुल। और इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं कि उसके बाद इस स्टीरॉयड से ये त्वचा जो पतली हो जाती है और इवन जख्म भी हो जाते हैं। तो इसका जैसे शराब की आदत ऐसे लग जाती है उसको, जैसे मरीज छोड़ता है स्टीरॉयड तो उसको स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो जाता है, उसको लगाना पड़ता है, लगाता है तो साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो हमें बड़ा लंबी देर तक उसको ट्रीटमेंट दे के उसको स्टीरॉयड से ऑफ करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो इसलिए ये मेरा इस आपके माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि ये जो स्टीरॉयड क्रीम्स हैं, इसको ऐसे अपने आप कभी नहीं लगाना चाहिए अनटिल अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट। कई चीज़ों में हम देते हैं, जैसे एलर्जी की बात हो रही थी, जब एलर्जी में हम स्टीरॉयड क्रीम देते हैं, और वो भी किसी को अपने आप ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक पीरियड होता है। अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। सो दर्शकों, एक और नोट आपके लिए, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करने के चक्कर में या जल्दी बीमारी का उपचार करने के चक्कर में स्टेरॉइड के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी ऑइंटमेंट या स्टेरॉइड रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि ना ही वो सिर्फ इस बीमारी को रेकर करेगा, बल्कि वो आपकी और अग्रेसिव हो सकता है, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। सर, आज का जो खान पान है या लाइफस्टाइल हम कहें, ईटिंग हैबिट्स करें, क्या ये भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेन रीजंस हैं स्किन एलर्जीज में? उसमें कुछ जैसे खाने वाले पदार्थ से भी एलर्जी होने का रिस्क रहता है, बट एज ए कोई स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट करना कि इससे एलर्जी होती है वो मुश्किल होता है। बट अगर अच्छी खुराक, अच्छे डाइट से उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बट जैसे इवन हम एक्जिमा, एक एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें एक मेजर एक्जिमा है, उसमें भी कई जैसे एलर्जेंस होते हैं, जिसमें डाइट में या इवन लगाने वाले, जो बॉडी पे लगाने वाले, जिससे वो एक्जिमा प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है। सो दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, हमारे एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके 9417242224 और लैंडलाइन नंबर 0172269003 पे कॉल करके अपने सवाल सीधे तौर से हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। एक कॉल ले लेते हैं सर, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। जी
हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। आप सुन सकते हैं हमें? हाँ जी मैम। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से है ये मेरा बताइए। मेरा नाम सुनीता है, मैं फतेहाबाद से बोल रही हूँ जी। जी सुनीता जी, सो ये प्रोग्राम अ, आप देखती हैं रेगुलरली? हाँ जी मैम। सो आपका वो पता है आज का टॉपिक क्या है और आपका सवाल इस विषय से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, हमारे मेरे को स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो स्किन के लिए कुछ वो करना था जी। आपका सवाल हमारे एक्सपर्ट सुन सकते हैं, आप अपना सवाल बताइए। मैम, मेरे को ना फेस पे तिल थे और मैंने लेजर करवाया, और लेजर करवाने के बाद मेरे को पिगमेंटेशन हो गई। ठीक है। तो अभी मैं काफी दवाइयाँ वगैरह ली है, बट मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा, तो मैं अब क्या करूँ? ये तिल कब, सुनीता जी, हाँ जी, प्रश्न पूछने के धन्यवाद। आपका कब से थे ये तिल जो चेहरे पे? मतलब मेरे पहले नहीं थे, फिर एज के हिसाब से जैसे जैसे एज हुई तो तिल बढ़ते गए। हाँ, एक्चुअली तिल कई तरह के होते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह का था, ऊपर को उठा हुआ था या जस्ट नहीं उसमें नहीं नहीं, स्किन के अंदर ही, बस अंदर जैसे ही था, कलर चेंज था? हाँ, हाँ जैसे कलर चेंज होता है तिल का, हाँ हाँ, वैसे। नहीं, हाँ उसके जी। लिए केयरफुल होना चाहिए। ऐसा लेज़र से यूजली नहीं उसका ट्रीटमेंट होता। तो वो लेज़र, वैसे तो मैंने डॉक्टर से ही कंसल्ट करवा के ही किया था सर, बट मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा हो गई फिर अभी। हाँ, उसके बाद डॉक्टर ने भी बताया होगा कि ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है लेज़र के बाद। जैसे हाँ जी। थोड़ा कलर कईयों का डार्क हो जाता है, कईयों का इवन थोड़ा सफ़ेद भी हो जाता है। ये तो लेज़र के जो नॉन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें टाइम लगता है। इसके लिए आपको एक तो सन प्रोटेक्शन के लिए क्रीम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जी, जो, वो यूज करती हूँ सर हाँ, मैं। वो रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है। और बाकी हाँ वो जी। देख के कि किस तरह का पिगमेंटेशन है, क्रीम्स भी आती हैं वो जी उसको, क्योंकि क्रीम्स तो वो प्रिस्क्रिप्शन वाली क्रीम्स होती हैं, कोई अच्छी त्वचा का डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, उससे ठीक होने की संभावना काफ़ी होती है। जी, थैंक यू सर। हाँ सो जी। सुनीता जी, आप को आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन। थैंक यू जी। तो सर, हम पिगमेंटेशन की भी बात करेंगे। हाँ जी। जैसे हमारे दर्शक ने बात करी अपनी समस्या की, मैं बात कर रही थी रेड मार्क्स, या जो हम आम भाषा में कहे लाल चकत्ते जो हो हाँ, जाते हैं। चपाकी भी जी उसको जी जी, बोलते हैं। हाँ चपाकी जी, भी हाँ बोलते जी। हैं। उसकी क्या वजह है सर? हाँ, वो उसको हम अपने टर्म में अर्टिकेरिया बोलते हैं। ओके। वो भी बहुत कॉमन है, लाइक 6 to 7% ऑफ पॉपुलेशन में हो जाता है ये। उसमें कई बार तो ड्रग जैसे पेन किलर बहुत कॉमन उसका एक कारण है। जैसे हम ओके। कई बार गोली ले लेते हैं दर्द की, और उसका याद भी नहीं होता हमने गोली ली है, उसको कोरिलेट भी नहीं कर पाते, और ये जैसे लाल दाने हो जाते हैं। और कई बार होता है कि एक अक्यूट अर्टिकेरिया होता है कि जो 6 हफ्ते तक चलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। एक जो ट्रबल सम होता है वो क्रॉनिक हो जाता है, जब वो 6 हफ्ते से भी ज़्यादा चलता है, तो फिर उसके हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते कई देखने के लिए कि एलर्जी है किसी चीज़ की। इवन ऑटोइम्यून भी होता है कि जिसमें बॉडी का अपना ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और कई फिज़िकल टाइप के भी होते हैं, कोई ट्रिगर होता है, जैसे सनलाइट से कईयों को हो गया, इवन कईयों को ठंडे पानी से नहाने के बाद हो जाता है। तो उस तरह के ट्रिगर्स ढूंढ के फिर उसका ट्रीटमेंट होता प्रिकॉशंस है। भी लिए जा सकते हाँ, हैं। उसी तरह। सो ट्रीटमेंट में क्या है, इसके उपचार में क्या है? इसमें जो दवाई काफ़ी सेफ़ होती है, एंटीहिस्टामीन्स बोलते हैं, जो एंटी एलर्जिक है। इसमें 4-5 तरह के मेजर एंटीहिस्टामीन्स हैं, जिसको उसकी डोज कई बार बढ़ानी भी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन कैसा रिस्पांस है, बट उसको काफ़ी लंबी देर तक लेना पड़ता है। अगर Okay. उसको बीच में छोड़ दो, फिर इसमें हमारे पास मरीज आते हैं, जैसे हमारा इसका एक अर्टिकेरिया क्लिनिक हम बोलते हैं, एक स्पेशल क्लिनिक है हमारा, जिसमें हम यही मरीज देखते हैं। तो ज़्यादातर मरीज आते हैं जो कहते हैं कि हम ठीक तो हो जाते हैं, बट हमें वो गोली खानी पड़ती है एलर्जी की। ठीक है। बट ये बीमारी में यही होता है कि ये हमें एक सेफ़ मेडिसिन होती है, बट उसको लंबा ही खाना पड़ता है। ठीक है। तो उसको हमें यही काउंसल करना पड़ता है कि अगर आपका इस दवाई से ठीक हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसको लंबा चलेगा, बट ये दवाई खानी पड़ेगी। सो दिस इज़ क्योरेबल। यस, इज इट ट्रीटेबल? जी। तो सर, एक और हमारे दर्शक जुड़ गए हैं वीडियो बाइट के थ्रू। आइए देखते हैं उनका क्या सवाल और समस्या है। जी सर, हमको स्किन की प्रॉब्लम है। ये हाथों में गर्मियों का मौसम में स्किन जो खारिश होता है वो छोड़ने लगता है, जो पतली परत होता है, और फिर से ठंड के मौसम में अपने आप ठीक हो जाता है। तो सर आप देख सकते हैं, इसके बारे में कोई इलाज हो तो बताएं सर।
इसमें भी वो हमें पूरा उसके डायग्नोसिस के लिए देखना पड़ता है कि एक साइड पे हो रहा है या दूसरी साइड पे भी हो रहा है। अगर समर में होता है तो इवन फंगस इन्फेक्शन जो हम बात कर रहे थे कि उस हाथ पैरों पे भी फंगस होता है जो बहुत ही क्रॉनिक होता है, तो एक बार उसका पूरा देख के फिर उसके कई बार टेस्ट भी करना पड़ता है। जो छिलका उतरता है हम उसको टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये फंगस से है, तो फिर वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर एक दूसरा होता है जिसमें जस्ट स्केल ही उतरते हैं, उसमें फिर हम मॉइस्चराइज़र देते हैं स्पेशल, जिसमें यूरिया और तरह के साथ मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं जो उसको लगाने होते हैं। और इसका एक और भी कारण आजकल, जैसे आपने देखा होगा कोविड के बाद लोग बहुत सारा यूज़ करने लग जाते, सैनिटाइज़र, बहुत सोप, डिटर्जेंट, इस सब से ये स्किन का जो उसको हम क्यूमुलेटिव डर्मेटाइटिस बोलते हैं कि ये मल्टीपल इंसल्ट होता है स्किन पे विद ऑल दिस इरिटेंट्स, जिससे भी इस तरह का रिएक्शन हो जाता है। सो हमारे दर्शक को मैं एक बार याद दिला दूं कि आपकी जो ये बीमारी है हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से डेफिनेटली ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। और आपको मैं याद दिला दूं हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ट्राई सिटी में अगर हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, और इस बीमारी के लिए विशेष जानकारी के लिए, इसके उपचार के लिए, कारण के लिए आप इनसे मिल के सजेशंस ले सकते हैं। सर, विटिलाइगो की बात करते हैं। बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से स्टिग्मास हैं इस बीमारी को लेके। सबसे पहले आप ये बताइए आम भाषा में हमारे दर्शकों के लिए कि ये बीमारी असल में है क्या और क्या मुख्य कारण है इसके। हाँ जी गुरलीन जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि ये विटिलाइगो जो है इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जी। और ये इसको फलवैरी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिसमें शरीर में सफ़ेद रंग के स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इसका कारण होता है कि जो सेल रंग बनाता है, मेलानोसाइट बोलते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इससे वो स्किन में आपका वो पिगमेंट चला जाता है, तो वाइट स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं। एक बड़ा मिथ तो लोगों के मन में ये होता है कि ये खाने से, जैसे कुछ फिश खाने के बाद, हाँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फिश खाने के बाद दूध या कोई डायरी पी लिया, बट ये बिल्कुल पूरा वहम है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। नोट 3 दर्शकों, ये जो मिथ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मछली खाने के बाद हम दूध पी लें या कोई डायरी प्रोडक्ट ले लें तो उस वजह से फुलवेरी या विटिलाइगो होता है, तो दिस इज अ मिथ एंड दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। और केवल जिसको हो जाता है फिर उसको लोग मना कर देते हैं कि सफ़ेद रंग की चीज़ें नहीं खानी, दूध नहीं पीना, दही नहीं पीना, बट ये तो अच्छी चीज़ें हैं, दूध, दही और अच्छी प्रोटीन वाली हैं, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइट का कोई रिलेशन नहीं है ये वाइट स्पॉट डिजीज़ से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी दर्शक सुन रहे हैं हमें, कि हम एक वर्ल्ड विटिलाइगो डे ऑन 25 जून हर साल होता है, और इस बार 25 जून को इससे एट द वर्ल्ड हेडक्वार्टर लेवल इस बार चंडीगढ़ हमारा पीजीआई में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के मरीज आके इसके बारे में पूरा उसमें बताया जाएगा सारा, कैसे होता है, इसका क्या इलाज होता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें रंग चला जाए, उसमें रंग लाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम रोक सकते हैं अच्छी दवाइयाँ देके कि बीमारी आगे ना बढ़े, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो 25 जून को हम इसको इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं और पेशेंट्स सपोर्ट ग्रुप भी आ रहे हैं, जिसमें हम सारे पेशेंट्स रिलेटेड एक्टिविटी पूरा दिन चलेंगी पीजीआई में 25 जून को। सर, हैट्स ऑफ टू पीजीआई एंड कमेंडेबल टीम अथॉरिटी जो इस कॉज पे काम कर रहा है। और विटिलाइगो के लिए ऑब्जेक्टिव होगा वर्ल्ड विटिलाइगो डे 25 जून पीजीआई की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस बीमारी के बारे में बता सकें, और ये ट्रीटेबल है और ज़्यादातर अर्ली केसेस में ट्रीटेबल है। सो सर, हैट्स ऑफ टू यू। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं सर, आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम दिवाकर है, मैं जींद से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आप ये प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं? हाँ जी। ये प्रोग्राम देखते हैं आप? पहले भी आपने हेल्थ शो देखा है? बिल्कुल, हाँ, रेगुलर देखता हूँ मैम मैं इस प्रोग्राम को।
सो आज का जो आपका सवाल है आपके लिए है या आपके किसी सगे संबंधी के लिए? मैम ये नॉर्मली मेरे लिए ही है जी। ठीक है, आप सवाल अपना बेझिझक पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपका सवाल सुन रहे हैं। हाँ जी पूछिए। हाँ जी। चेहरे में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन थोड़ा सा आंखों के नीचे और गाल पे थोड़े झुर्रियां टाइप, मतलब झुर्रियां तो नहीं कह सकते, ब्लैक किस्सापन है जी, झुर्री- कालापन था थोड़ा। पिगमेंटेशन है क्या? उसमें कोई कलर चेंज है? रफ? हाँ कलर चेंज है, मतलब और चेंज हो जाता है जी। मान लीजिए मौसम के साथ कुछ हो जाता है। अगर गर्मी आ गई तो ठीक है, मान लीजिए सर्दी आ गई तो उसमें थोड़ा सा सूजन से भी और कालापन ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं आपकी एज जान सकता हूँ? एज 32 ही है जी। हाँ, 32 में तो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते इतना आपको झुर्रियाँ या रिंकल्स, बट स्टार्ट कईयों के अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, अगर आपका काम है कि हर टाइम धूप में काम करते हो, उनका इवन इस एज से भी स्टार्ट हो जाता है। हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्किन का भी न्यूट्रिशन उतनी इम्पॉर्टेंट है जैसे हम खाना खाते हैं, तो प्रॉपर केयर से हम इस चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आप सिंपल प्रॉब्लम बता रहे हैं कि रफ़ हो जाता है, समर में बेटर हो जाता है, तो प्रॉपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। एक सन प्रोटेक्शन से, अगर आप ज़्यादा धूप में रहते हैं तो सनस्क्रीन आती हैं, तो उसको अप्लाई करना है। और उसके बाद फिर देख के हम बता सकते हैं उसका क्या चेंजेस है, और उसके लिए भी क्रीम आती हैं जो स्किन के एक तरह का न्यूट्रिशन होता है कि जिससे स्किन का कोलेजन और उसका हेल्दी स्किन करती हैं, तो वो सारा कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी अच्छे स्किन के डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं अगर आप इससे परेशान हो। बट ये जैसे आपने बताया, ये लग रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। खान पान में क्या बदलाव कर सकते हैं सर? खान पान, हेल्दी डाइट्स, जैसे हेल्दी डाइट है, हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फ्रूट में, सब्जियों में, इस सब में जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो स्पेशल विटामिन्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा होते हैं, तो ये सब हेल्प करता है स्किन की हेल्थ के लिए। सो दिव्याकर जी, फिलहाल आपको स्किन न्यूट्रिशन और स्किन केयर की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। थैंक यू सर, जैसे हमने देखा कि ये भी और इससे पहले भी जो हमारे दर्शक थे उनकी समस्या पिगमेंटेशन को लेके थी, और दोनों की एज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या वजह है इतनी छोटी एज में पिगमेंटेशन हो रही है? पिगमेंटेशन, इसका भी जैसे 2-3 डिजीज़ होते हैं। एक तो जो मेलाज़मा बोलते हैं कि जैसे फीमेल्स में बहुत कॉमन है, प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा स्पेशली चीक्स के ऊपर स्टार्ट हो जाता है जी, ब्लैक डार्कर पिगमेंटेशन, और वो हार्मोनल टाइप होता है। और आजकल इवन छोटे बच्चों में भी 17-18 साल से भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये मल्टीपल फैक्टर जैसे धूप का, सन एक्सपोजर का एक मेजर रोल रहता। तो हम सारे पिगमेंटेशन वालों को सन प्रोटेक्शन का ही बताते हैं, उसमें किस तरह से भी कर सकते हैं, कोई कवर कर सकते हैं, हैट से ले सकते हैं, और सनस्क्रीन जो क्रीम्स आती हैं उसका यूज़ करके भी सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक और दूसरा कारण होता है कि जो जैसे हमने पहले भी बात की है, जो लगाने वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एक्नी करते हैं, और इवन ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वो पिगमेंटेशन भी कर सकते हैं। इसमें एक बहुत कॉमन इस रीजन का स्पेशली हमने देखा है कि जो मस्टर्ड ऑयल एप्लीकेशन, उससे भी पिगमेंटेशन होता है। इवन हम जब एक टाइप ऑफ पिगमेंटेशन, उसको हम लाइकन प्लैनस पिगमेंटेसिस बोलते हैं, जिसमें फेस, माथे, गर्दन पे पूरे ब्लैक शुरू हो जाता है जी, तो बहुत ही रेजिस्टेंट होता है और बहुत लंबा उसका ट्रीटमेंट होता है। उसमें एक कारण तो हेयर कलर है जो कॉमन, हेयर कलर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दैट। सो ये भी एक एलर्जन है, जिससे आजकल तो बच्चे जल्दी यूज़ करने लग जाते हैं मल्टीपल हेयर कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर कलर्स, और इसमें जो एलर्जन होते हैं वो स्किन की त्वचा पे भी असर करते हैं। ठीक है। और जैसे दूसरा बताया मस्टर्ड ऑयल, एक हम उसको इरिटेंट होता है कि मस्टर्ड ऑयल इवन जो बालों में लगाते हैं उसका असर भी त्वचा पे आ जाता है। तो ऐसे ये कारण भी इसके रहते हैं जो पिगमेंटेशन के।
सर एक और दर्शक हमारे साथ प्रश्न पूछना चाहते हैं वीडियो बाइट के थ्रू। हाँ जी। जी मेरे वेरिकोस की बीमारी बहुत दिनों से है, 4 साल लगभग हो गए हैं मुझे, क्योंकि ये खून में कभी कभी ज़्यादा खुजली मचती है, कभी कुछ, और पूरे शरीर में ही दिक्कत रहती है। डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? आपने वेरिकोस के बारे में प्रश्न जी। पूछा है। वेरिकोस की जो खारिश आपने बताया पूरे शरीर पे, वो आपस में रिलेटेड नहीं लग रही, वो उसका और कारण हो सकता है। जो वेरिकोस का होता है वो लोअर लिम्स में, यहाँ आपको प्रॉब्लम है उसमें ये खारिश होती है, फिर एक्जिमा भी बन जाता है। तो उसका एक परमानेंट इलाज तो इसका सर्जरी से ही होता है। उससे पहले हम टेस्ट करते हैं, डॉपलर होता है कि कितनी कहाँ लीकेज है, कितना वेरिकोस वेन्स हैं, उस डिपेंडेंट पे फिर उसका जो परमानेंट इलाज तो सर्जरी होता है। अगर सर्जरी नहीं कराना तो फिर प्रॉपर उसका ये सर्कुलेशन का हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे आप एक जगह खड़े हैं तो उसका चांसेस ज़्यादा होता है कि वो डिपेंडेंट एरिया हो जाता है और उससे ये स्किन पे एक्जिमा, जख्म होने का चांस रहता है, स्पेशली एंकल के आसपास। तो उसके लिए प्रिकॉशन यही होता है, जहाँ तो क्रेप बैंडेज बांधो, जहाँ जब भी आपको टाइम लगे थोड़ा उसको एलिवेट करो लोअर लिम्ब को। तो जैसे परमानेंट इलाज पूछ रहे तो आपको एक बार उसका सर्जरी ही वेरिकोस वेन्स का करना पड़ता है। सो रॉबिन जी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो आपकी दो दिक्कतें हैं वेरिकोस वो अलग है, और जो आपने इचिंग की बात करी वो किसी और वजह से हो सकती है। सो फिलहाल आपको वेरिकोस के लिए कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, और अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो सर्जरी अवेलेबल है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सर एक और सवाल है और एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ वीडियो मैसेज के थ्रू। जी सर, मुझे ये फेस पे बार बार दाने हो जाते हैं थोड़े से, और इचिंग भी होती है, इनमें खारिश होती है बहुत ज़्यादा। रात के समय खारिश ज़्यादा होती है और गर्मियों में ज़्यादा होते हैं सर ये। तो इसके लिए कोई खाने पीने का परहेज़ करें या कोई क्रीम वगैरह लगाएं या दवाई कोई गाइड करना चाहोगे? हाँ, जी सर। आपने जो पूछा आपके चेहरे पे जो ये दाने होते हैं, इसके भी कई कारण, जैसे हमने अभी हम बातचीत कर ही रहे थे कि मुहासे हैं एक, वो कई प्रोडक्ट से भी होते हैं। इसके लिए हमें पूरा हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि आप फेस पे क्या लगा रहे हो, सन प्रोटेक्शन है कि नहीं, फिर हम उस बेसिस पे उसका डायग्नोसिस होता है। एक बीमारी रोजेशिया बोलते हैं, वो भी मुहासे की तरह होती है, साथ में उसके साथ फोटो सेंसिटिविटी, मतलब सन से एलर्जी होती है। धूप में जाते ही चेहरा लाल हो जाता है और दाने निकलते हैं। और एक बीमारी होती है जिसको, वो भी एक सन एलर्जी ही होती है, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन बोलते हैं। धूप में जाने में आपके दाने और खारिश होती है। उस पे खाने पीने का तो इतना परहेज नहीं है, बट सन प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट उसमें भी है। और जैसे हम बात ही कर रहे थे आजकल की समर की धूप से, तो ये भी एक बीमारी जिसको पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, स्पेशली बाजू और फेस पे ये दाने खारिश हो जाती है। तो आपके जहाँ तो ये पूरा देखने पे पता चलता है, बट इसका सन प्रोटेक्शन तो एक इम्पॉर्टेंट लगता है कि आपके चेहरे पे ही है, तो सन प्रोटेक्शन से आपको फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी वो भी हमने बात की कि हेयर कलर, अगर आप हेयर कलर लगाते हो तो उसकी एलर्जी फेस पे ही ज़्यादातर देखा जाता है। तो दाने अगर फेस पे होते हैं तो हम पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि आप बालों में कोई कलर लगाते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा, फिर हम आपको बता सकते हैं इसका असली कारण क्या है। सो करण जी, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि फ़िलहाल आपको प्रिकॉशन में सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और स्किन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। उसके अलावा कोई एलर्जन हो सकता है, जैसे हेयर डाई सर ने बताया, जिस वजह से आपको फेस पे दाने हो रहे हैं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से आपको ये समस्या हो रही है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रिसेंटली जो मेरा दोस्त है मयंक, उसको क्या हो रहा है ना, जैसे अभी समर सीजन चल रहे हैं, उसके जो ये आइज़ के नीचे है ना, लाल लाल चकते पड़ जा रहे हैं, और वो क्या करता है, जो समर में ज़्यादा हो जाते हैं, और उसको थोड़ा सा क्या होता है ना, फैटिक भी रहता है, वो थोड़ा थकावट रहती है उसको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ड्यू टू समर है या कोई और रीज़न है? जैसे आपने प्रश्न पूछा कि उसको समर में ही होते हैं और लाल लाल हो जाते हैं, ये भी वही जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि धूप से ही एलर्जी लग रही है, जो इनको चेहरे पे लाली धूप के बाद आती है।
अगर फोटो सेंसिटिविटी हो तो हमें और भी टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे आपने कहा उसको सुस्ती रहती है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है जिसको ANA बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे कॉमन डिज़ीज़ एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होता है जिसमें फ़ोटो सेंसिटिविटी बहुत कॉमन होती है। तो ये सारी चीज़ें फिर अगर उसको होता है तो फिर एक कई अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके प्रॉपर टेस्ट करा के इसका डायग्नोज करवाना चाहिए, और मीन टाइम सिंपल सन प्रोटेक्शन तो शुरू कर देना चाहिए, कोई भी अच्छा सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। तो सर ये अच्छी बात है कि जिन जिन समस्याओं के बारे में हम बात करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के भी वही सवाल हैं और उसी माध्यम से हम जानकारी दे पा रहे हैं। एक और सवाल सर हम देख लेते हैं जी। जैसे कि मेरा मोस्ट फील्ड का ज़्यादा काम रहता है, तो उसके अंदर क्या ऐसे उपाय किए जाए, क्योंकि सुबह तो हम सब चीज़ें जैसे पाउडर वगैरह सब लगा के चलते हैं, बट उसके बाद भी घमौरियाँ जैसे हो जाती है, जैसे उस जगह पे पसीना ज़्यादा रहता है तो निशान पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? मेरा जनरली क्वेश्चन ये रहता है कि जो अब तक सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे कि स्किन्स को लेकर दिक्कत होती है, बॉडी में रैसेस आ जाते हैं, लाल लाल से धब्बे आ जाते हैं, और मुंह पे होती है कि थोड़ा सा भी अगर आप उससे निकलो, धूप में निकलो या चीज़ें होती है, रैसेस हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत कोई दवा लगाओ सही हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, और लाल लाल से चिट्टे चिट्टे से हो जाते हैं, जिसको डॉक्टर कभी कभी सोरासिस से कहते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि मैं जब तक दवा खाता हूँ तो सही रहता है, और जब दवा बंद हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक फिर से आ जाता है। तो मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि सर क्या इसके कोई परमानेंट सोल्यूशन है, जैसे सोरासिस का या चीज़ों का, कैसे हम उस चीज़ को सही कर सकते हैं अपनी डाइट से या अपने किसी भी चीज़ों से कि ये चीज़ परमानेंटली कम हो, रिड्यूस हो? हाँ, जैसे कि पहले दर्शक ने पूछा गमोरियों के बारे में, ये भी हमने टच नहीं किया था। समर्स में ये भी एक बहुत कॉमन है जिसमें पसीना आने से दाने आ जाते हैं। इसका तो गर्मी करके ये भी एक रिस्पांस होता है, और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट तो वही जस्ट कोल्ड वाटर बाथ, और प्रॉपर अगर टाइम मिले तो उसको अच्छे से आप कहीं कूल एनवायरनमेंट में बैठ जाओ तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है जी। और दूसरा उन्होंने फिर से वही पूछा कि त्वचा को कैसे बचाया जाए, उसके लिए सन प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो प्रॉपर सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए सन प्रोटेक्शन के लिए। और हमारे दूसरे दर्शक ने पूछा था कि जो लाल लाल धब्बे, बट वो लग तो रहा था कि वो जो हम अर्टिकेरिया की बात कर रहे हैं कि होते हैं मिट जाते हैं, वो अर्टिकेरिया होता है, बट शायद नाम सोरासिस का ले रहे थे। बट अर्टिकेरिया के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, उसके लिए काफ़ी लंबा इलाज चलता है, सेफ़ होता है, बट उसको लेना पड़ता है। ऐसे ही सोरासिस का अगर आपका डायग्नोस है सोरासिस का इलाज भी लंबा चलता है, और आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं सोरासिस की, जिसमें इवन लॉन्ग टर्म रिमिशन हो जाता है। पहले होता था जैसे आप हमारे दर्शक बता रहे थे कि वो बंद करते ही वापस आ जाता है। अभी बहुत तरह की इसकी दवाइयाँ आ गई जिसमें हम बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, और उसके ट्रीटमेंट से एक लॉन्ग टर्म रिमिशन में चला जाता है कि जब काफ़ी देर तक वापस नहीं आते। तो ये भी फिर प्रॉपर हम उसका वर्कअप करके कि क्या इनको बीमारी है, सोरासिस है या अर्टिकेरिया, उसी तरह से इलाज इनका होना चाहिए। सोरासिस की बात हो रही है तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, थोड़ा क्रॉनिक डिसऑर्डर में आ जाता है, आम से हटके थोड़ी जटिल समस्याएं हैं। तो जब शुरुआत होती है तो छोटे छोटे पैचेस से होती है, देन इट इज़ फुल ओवर द बॉडी। तो जैसे कि हमारे दर्शक ने बताया कि स्टेरॉइड्स लेने से या कोई भी दवाई लेने से, प्रिस्क्राइब करने से वो हो तो जाता है, लेकिन उसका रेकरेंस जो है वो कुछ लोगों में 6 महीने बाद होता है, कुछ लोगों में 6 दिन बाद भी होता है। हाँ, इसकी भी एक तरह के डिफरेंट फिनोटाइप्स होते हैं। कईयों का तो जस्ट लोकलाइज रहता है कि शिन पे एक स्पॉट रहता है, जहाँ कईयों का सिर्फ स्कैल्प में रहता है कि डैंड्रफ की तरह बड़ा ज़्यादा डैंड्रफ होती है और लाली और छिलका सा गिरता रहता है। और कईयों का जैसे आपने बताया कि पूरी बॉडी पे बहुत जल्दी फैल जाता है, हम उसको एरिथ्रोडर्मा बोलते हैं कि पूरी बॉडी हेड टू टो सारा ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप होता है, कोई माइल्ड होता है, मॉडरेट, कोई सीवियर। तो इसका इलाज उसी अकॉर्डिंगली ही हम करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी दवाइयाँ आ गई, बट इसका इलाज लंबा चलता है। क्या कोई और वजह भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा प्रोन टू हैं इसके? हाँ, जैसे अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, और हमने देखा कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे ओबीज पेशेंट, हाइपरटेंसिव, जब ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं तो इवन हम अपने मरीजों को इनकरेज करते हैं वेट लॉस के लिए
जिसमें ये ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवन ट्रीटमेंट रिस्पांस बेटर हो जाता है जब वेट रिडक्शन होता है। इतनी समस्याएं हैं और आयुष्मान भारत स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर इंडियंस। लेकिन हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में परसेप्शंस होते हैं कि पता नहीं आयुष्मान भारत स्कीम में ये डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स हैं ये कवर होते हैं या नहीं। अगर आप इस पे कुछ रोशनी देना चाहें तो। हाँ, आयुष्मान भारत में जो लाइफ सेविंग है, जो इन्फेक्शंस के लिए हैं, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। बट कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं जो अभी नई एडवांस ट्रीटमेंट है, जो इवन जैसे हम अर्टिकेरिया की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि एक एंटीहिस्टामिन जो लॉन्ग टर्म चलता है, इसी तरह से बायोलॉजिकल्स भी हैं हमारे पास जो थोड़े महंगे होते हैं और उनका भी कई मतलब डिफरेंट वे से होता है अप्रूवल की। अगर बहुत ही सीवियर है कि असेंशियल, फिर उसका प्रोसेस होके वो भी उसमें कवर हो जाता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कुछ कॉस्मेटिक वाली चीज़ें हैं, लेज़र हैं, वो वाला इसमें नहीं कवर होता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें बहुत ही विशेष जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के लिए ये लाभदायी होगी। सो दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 9417242224, जिस पे कॉल करके, मैसेज करके, ऑडियो मैसेज करके, ऑडियो कॉल करके आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं। यदि आपका शो से रिलेटेड कोई सुझाव है, यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे शो में किसी भी तरीके से, और हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ आप हमें OTT प्लेटफॉर्म वेब पर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और यदि आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन हेल्थ शो। धन्यवाद।